आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के इलाके खैरखाना में मस्जिद में धमाके के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 50 अफराद जख्मी हुए हैं। काबुल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तर्जुमान खालिद जद्दरान ने तस्दीक की है कि आज काबुल में एक धमाका हुआ। 17 धमाके के वक्त मौजूद लोगों ने राइटर्स को बताया कि शुमाली काबुल के एक महल्ले में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिससे करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐनी शाहिदीन और पुलिस ने बताया कि चारशंबे को शाम की नमाज के दौरान काबुल की एक मस्जिद में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि इस धमाके में बहुत ज्यादा हलाकतें हुई, ताहम पुलिस ने जख्मियों की तादाद के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। तालिबान के एक इंटेलिजेंस एहलकार ने राइटर को बताया कि 35 अफराद जख्मी हुए हैं और मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। मशहूर अंग्रेजी मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर 12 अगस्त की रात न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर हादी मतर नामी शख्स ने चाकू से हमला किया था। हमलावर हादी मतर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो हैरान है कि मुसन्निफ इस हमले में बच कैसे गया। 24 साल हादी मतर ने बताया, जब मैंने सुना कि वो जिंदा बच गया तो मैं हैरान रह गया। खैर, मुलजिम के साथ एक वीडियो इंटरव्यू किया गया जिसमें उसने ये बात कही। ताहम मुलजिम ने यह नहीं बताया कि आया वो 1979 में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के दौर में जारी होने वाले फतवे से मुतासिर था, जिसमें मुसलमानों को मुसन्निफ को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। इंसानों और परिंदों के जानलेवा साबित हो रहा है चीनी मांझा। मुल्क के दारुल हुकूमत में चीनी मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि जंगली परिंदों को भी मार रहा है। इंसानों के साथ साथ ये मांझा बेज़बानों को भी जख्मी कर रहा है। हालिया दिनों में कितने परिंदों ने मांझे में फंसकर जान गंवाई है, इस बारे में एदाद शुमार दस्तयाब नहीं है, मगर सैकड़ों परिंदे इलाज के लिए अस्पताल लाए गए हैं। दिल्ली में यौम आज़ादी पर पतंगबाजी की वजह से 250 से ज्यादा परिंदे जख्मी हुए हैं। उन तमाम परिंदों को चांदनी चौक में वाक़े चैरिटी बर्ड्स अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जख्मी परिंदों में कौमी परिंदा मोर भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में 15 दिनों के अंदर 277 परिंदों को चीनी मांझे के जरिए कत्ल होने से बचाया गया है। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने पाकिस्तान के साथ इस अहम हवालगी मुआहदे पर फख्र का इजहार किया है। उस मुआहदे के तहत बरतानिया के गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को पाकिस्तान के हवाले कर सकेगा। बरतानिया और पाकिस्तान ने मुजरिमों की हवालगी के हवाले से एक अहम मुआहदे पर चारशंबे के रोज़ लंदन में दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे के बाद गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके बरतानिया फरार हो जाने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने में मदद मिलेगी। बरतानिया के वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद एक ट्वीट करके कहा, मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस मुंतकिली के लिए एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अदालत ने ट्विटर को जाली अकाउंट से मुताल्लिक दस्तावेज़ात एलन मस्क को फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया है। एलन मस्क के खिलाफ ट्विटर की दरख्वास्त के बाद इस कानूनी जंग में जाली अकाउंट्स का मामला मरकजी नुक्ते की हैसियत इख्तियार कर गया है। अदालत ने ट्विटर खरीदारी मुआहदे से मुताल्लिक एलन मस्क के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के मौके पर ट्विटर इंतजामिया को हुक्म जारी किया है कि वो एलन मस्क को जाली अकाउंट से मुताल्लिक ट्विटर के साबिक एग्जीक्यूटिव के दस्तावेज़ात फराहम करे। एलन मस्क ने अदालत में मौक़ूफ़ इख्तियार किया था कि ट्विटर के कंज्यूमर प्रोडक्ट के साबिक जनरल मैनेजर वो अहम शख्सियत थे जिन्होंने ट्विटर के प्लेटफॉर्म में जाली अकाउंट्स की तादाद मालूम करने के सिलसिले में काफ़ी मालूमात जमा की थी। अदालत की जानिब से ट्विटर इंतजामिया को हुक्म जारी किया गया है कि साबिक जनरल मैनेजर कंज्यूमर प्रोडक्ट से जमाशुदा मालूमात पर मुबन्नी दस्तावेज़ात हासिल करके उन्हें रिव्यू करने के बाद एलन मस्क को फराहम करे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक एलन मस्क की जानिब से सवाल और जवाब के लिए ट्विटर से 21 दीगर अफराद की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन से लाहौर के बजाय किसी दूसरे शहर को आ सकते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने चारों सूबों के हुक्काम को हिदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी मामलात निपटाने के लिए पार्टी के आईनी और कानूनी माहिरीन से भी राय मांगी जाएगी, जबकि उनके वतन पहुंचने से पहले अदालती मामलात हल किए जाएंगे।
कानूनी मामला हल होने पर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में लाहौर या इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पहुंचाया जाएगा। ताहम वतन वापसी का हतमी फैसला पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत से होगा और वतन वापसी की तारीख का ऐलान नवाज शरीफ खुद लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन की सरबराह मिशेल बेचेलेट के दौरे बांग्लादेश के मौके पर रोहिंग्याई पनाह गज़ीनों ने कत्ल के हालिया वाक़यात के बाद तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की है, जिसने एक बार फिर उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। मीडिया के मुताबिक मिशेल बेचेलेट ने पूरा दिन बांग्लादेश में पनाह गज़ीनों की वसी और अरीज़ इमदादी बस्तियों में मकीनों के साथ मुलाकात में गुजारा, जहाँ तकरीबन 10 लाख रोहिंग्याई रिहाइश पज़ीर हैं, जिन्होंने हमसाया मुल्क म्यांमार में जुल्म व सितम से फरार इख्तियार किया हुआ है। रवा महीने उन कैंपों में सिक्योरिटी दोबारा सख्त कर दी गई है, जब इस पनाह गज़ीन कम्युनिटी के 2 रहनुमाओं को मुबैना तौर पर कैंपों में सरगर्म एक बाकी ग्रुप ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.